आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन की बात सुनकर कोंगलू अपने मन में सोचती है, तुम यहाँ पे मेरे लो टायर विल फ्रूट ले रहे हो और यहाँ पे तुम्हारे पास इतना बड़ा ट्रेजर पड़ा था। इतने में कोंगलू बोलता है, इस चीज़ से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूँ यहाँ पे येन सिटी के अंदर। अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हो ना यहाँ पे टेनियन मर्चेंट गिल्ड को, यहाँ पे उनके तरफ से ज्वाइन करने वाले हो ना। ये सुन के यहाँ पे हम देख सकते हैं लियन यहाँ पे बस चुपचाप रहता है, यहाँ पे कुछ कहता नहीं है। इतने में कोंगू लियन की शक्ल देख के बोलता है, ठीक है, जब यहाँ पे समय आएगा तब मैं अपने शब्दों को प्रूफ करूंगा जो मैंने अभी कहा है, उस समय तुम्हारे मुंह पे मेरी जूती होगी। ये सुन के फिर लियन बोलता है, ठीक है, क्यों ना यहाँ पे हम एक और शर्त लगाएं, चलो बेट में यहाँ पे 10 बिलियन मिडल टाइप प्रोफोन स्टोन लगाते हैं। ये सुनते ही कोंगू चिल्ला के बोलता है, अगर तुम यहाँ पे मेरे हाथों मारे गए तो कौन होगा जिससे मैं यहाँ पे कलेक्ट करूंगा मेरे स्टोन। ये सुनते ही लियन बोलता है, तुम यहाँ पे भूलो मत, अभी भी मेरा उधार है तुम पे 11 बिलियन का। अगर मैं यहाँ पे हारता हूँ तो समझेंगे कि हमारा हिसाब क्लियर। इतने में फिर कैंगजेंग बोलता है, यंग मास्टर आपकी ताकत के साथ क्यों ही नहीं। इतने में हम यहाँ पे कोंगू को देखते जो अपने मन में सोच रहा होता है। उस समय माउंट मीरो में लियन केवल यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग लेवल का था, फिर भी वो यहाँ पे बराबरी की टक्कर दे पा रहा था एक मार्शल आर्ट एम्परर को। अब जब वो यहाँ पे एक 1 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है, इसकी असली ताकत का कोई पता नहीं। ये सोच के फिर वो चिल्ला के बोलता है, ठीक है, मैं लेता हूँ तुम्हारी बेट को 10 बिलियन मिडल टाइप प्रोफोन स्टोन। ये सुनते ही लियन चिल्ला के बोलता है, ये हुई ना बात, ठीक है डील हुई। और बाद में पीछे से एक्शन करता है, बकरा जाल में फंस गया। इतने में शैनली अपने मन में सोच रही होती है, ये तो यहाँ पे रियली में मर्चेंट अलायंस को भी नहीं बख्शने वाला। लियन की आंखों में तो ये ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा खासा डेजर्ट बन चुका है। इतने में कोंगू बोलता है, तुम यहाँ पे मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। इतने में फिर लियन बोलता है, तुम यहाँ पे ऑलरेडी मेरे शिकार बन चुके हो ब्रदर वांग, मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा उस समय का। मुझे यहाँ पे सुनने में आया था 2 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स हैं यहाँ पे मनी सेक की, वो है यहाँ पे सनलाइट स्क्रोल और मून ब्रेकिंग स्क्रोल। तुम्हारे अंकल कैंगकॉन्ग ने इन दोनों स्क्रोलों का इस्तेमाल करके काफी अच्छा नाम बनाया था अपने लिए यहाँ पे हेवनली एंड अर्थ रैंकिंग में। वो 22 रैंक की पोजीशन पे पहुंच गए थे यहाँ पे हेवनली लिस्ट में। ये सुन के कैंगजेंग बोलता है, केवल लॉर्ड कैंगकॉन्ग ही थे जो यहाँ पे मास्टर कर पाए थे दोनों ही यहाँ पे सन और मून स्क्रोल को आज तक। ऐसा कहने में आता है कि मून ब्रेकिंग स्क्रोल यहाँ पे लॉर्ड कैंगकॉन्ग के पास ही था उस समय, पर मैंने सुना है कि किसी ने चुरा लिया था उसे। ये सुनते ही यहाँ पे हम लियन को देखते जो अपना मुंह फेर लेता है, फिर हंसते हंसते कहता है, कौन है जो इतना डिस्पिकेबल है यहाँ पे, घिनौना है जो यहाँ पे किसी और का स्क्रोल यहाँ पे मार्शल आर्ट स्क्रोल चुरा ले। इतने में फिर कोंगू बोलता है, पर यहाँ पे कौन था जिसने वो चुराया, अंकल ने कभी भी उसका नाम नहीं बताया, शायद तक वो चाहते थे कि वो खुद ही उसे रिट्रीव करे यहाँ पे वापस ले। इतने में कैंजन बोलता है, ये चीज़ तो आसान नहीं होगी, चुराया है वो भी यहाँ पे लॉर्ड कैंगकॉन्ग से। वो चोर यहाँ पे एटलीस्ट रैंक करता होगा यहाँ पे टॉप 20 के अंदर यहाँ पे हेवन एंड अर्थ रैंकिंग के अंदर। इतने में लियन बीच में बोलता है, हम यहाँ पे टॉपिक से दूर हट रहे हैं ब्रदर वांग, यहाँ पे पक्का अटेंड करना है यहाँ पे। इतने में हम देखते हैं अचानक से हर किसी का ध्यान यहाँ पे एक जगह पे जाता है। इतने में फिर यंग मास्टर चिल्लाता है, लॉर्ड लियन, और फिर इशारा करता है लियन को। ये देखते फिर लियन अपने मन में सोचता है, ये तो पक्का है कि येनफेन ने कुछ तो सेंस किया है वहाँ पे उस डायरेक्शन में क्या चल रहा है। इतने में फिर लियन बोलता है, ये रेड्स यहाँ पे आते हैं और जाते हैं काफ़ी अजीब तरीके से, यहाँ पे पक्का कोई तो कारण होगा इसके पीछे, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड है इस चीज़ को जानने के लिए। ये सुनते ही यहाँ पे हम कोंगलू को देखते हैं जो अपने रिस्ट्रिक्शन को तोड़ देती है, फिर चिल्ला के बोलती है, मैं यहाँ पे नहीं चलने वाली। मुझे अभी तुरंत ही याद आया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जो मुझे यहाँ पे अटेंड करना होगा यहाँ पे गिल्ड के अंदर, तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अगर यहाँ पे माउंटेन नहीं हिलते और पानी चलता ही रहता है तो हमारी मुलाकात होगी वापस से किसी दिन। ये सुनते फिर लियन बोलता है, आपने अपना मन बना लिया है क्या, रियली में आप नहीं आ रहे हो हमारे साथ। इतने में कोंगलू बोलती है, मैंने अपना मन बना लिया है, मुझे लगता है हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ पे अपने अपने रास्ते चले जाएं। हम यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं आपकी काइंडनेस को यंग मास्टर लियन। ये सुन के फिर हम यहाँ पे लियन को देखते जो यहाँ पे अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और फिर बोलता है, अगर ये बात है तो ऐसा हो सकता है लेडी कोंगलू, आप कुछ समय के लिए मुझे उधार पे दे सकते हो ये स्पेक्यूलेटेड वॉरशिप को। ये सुन के कोंगलू बोलती है, तुमने क्या समझ रखा है इस वॉरशिप को, यहाँ पे कोई घोड़ा गाड़ी है ये जिसे बस तुम यहाँ पे उधार पे ले सकते हो। अगर ये यहाँ पे डैमेज होती है तो तुम क्या यहाँ पे अफोर्ड कर पाओगे, तुम कंपनसेशन दोगे इसका। ये सुनते ही लियन बोलता है, ब्रदर वू, मैं चाहता हूँ कि उधार पे लूँ मैं इस वॉरशिप को यहाँ पे, क्या तुम मेरी इस पे मदद कर सकते हो। ये सुन के कोंगू बोलता है, ये वॉरशिप यहाँ पे उनको बिलोंग करती है, उनकी है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मुझे भी यहाँ पे अभी याद आया कि मुझे भी एक इंपॉर्टेंट मैटर अटेंड करना है यहाँ पे सेक के अंदर, तो मुझे भी यहाँ से जाना होगा, तो चलो हम भी मिलेंगे किसी दिन वापस, अपना ख्याल रखना। ये कह के वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। ये सुन के फिर कोंगलू हंसते हुए बोलती है, क्योंकि हमने यहाँ पे शेयर किया इतने हार्डशिप यहाँ पे, इतना कठिन समय एक साथ यहाँ पे, वो भी इतने लंबे समय तक, मैं तुम्हें ये छोटी वाली दे देती हूँ उधार पे। इतने में फिर हम देखते हैं लियन उसे तुरंत ही ले लेता है और बोलता है, ठीक है हम यहाँ पे वापस से मिलेंगे। सब जनों यहाँ पे अपना ख्याल रखना, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे वापस से देखूंगा येन सिटी के अंदर। कोंगलू बोलती है, हाँ डेफिनेटली हम आएंगे यहाँ पे येन सिटी के अंदर, तुम यहाँ पे अपना ख्याल रखना। इतने में फिर हम देखते हैं वो शिप के साथ निकल जाते हैं और यंग मास्टर यहाँ पे अपने मन में सोचता है, अच्छा है यहाँ पे जितने कम लोग उतना अच्छा। इतने में यहाँ पे हम लियन को देखते जो यहाँ पे वॉरशिप की तरफ देख रहा होता है। ये देख के फिर यंग मास्टर बोलता है, यंग मास्टर लियन, ये यहाँ पे अच्छा नहीं है कि वो लोग यहाँ से चले गए,
अब हम यहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। इतने में लियन बोलता है, अभी जब मैंने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया था ना यहाँ पे हेवनली सोल ग्रास, तब मेरी सोल पावर यहाँ पे एकदम पीक पे पहुँच गई थी। तब मैंने यहाँ पे महसूस किया था कि एक्चुअली में वहाँ पे एक्सपर्ट्स छुपे हुए हैं यहाँ पे उस वॉरशिप के अंदर। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि उन लोगों को यहाँ पर ही रखूँ। अब मैं केवल यहाँ पे उम्मीद ही कर सकता हूँ कि वो छुपे हुए लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गलत इरादा नहीं रखते हो, वरना तो यहाँ पे कोंगलू और बाकी सब लोग यहाँ पे शायद तक बहुत बड़े खतरे में हैं। यंग मास्टर बोलता है, अच्छा ऐसा है। इतने में फिर लियन बोलता है, येनफेंग तुम यहाँ पे सेंस कर पा रहे हो ना ऑरा यहाँ पे नौकाक का। ये सुनते ही येनफेंग जोर से बोलता है, हाँ मुझे यहाँ पे अभी एक तरीके से महसूस हुआ कि समनिंग यहाँ पे नौकाक यहाँ पे मुझे बुला रहा है और ये एहसास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यंग मास्टर लियन नौकाक यहाँ पे पक्का ही आगे है। मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि येन की यहाँ पे और ज़्यादा ताकतवर हो रही है, और क्योंकि यहाँ पे टेंजिंग के पास यहाँ पे योन की है, वो भी पक्का यहाँ पे महसूस कर पा रहा होगा इस चीज़ को। इतने में फिर लियन बोलता है, टेंजिंग पक्का यहाँ पे डेफिनेटली वेट कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा उस जगह पे जहाँ पे नौकाक यहाँ पे दिखने वाला है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे येन की लेके आएंगे। अब जब वो यहाँ पे हमारे लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी आसान होगा यहाँ पे उन तक पहुँचना। चलो चलते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो बैटलशिप की रफ्तार बढ़ा देते हैं। इतने में ही हमें यहाँ पे सोल पेलिवन की स्पेक्यूलेटेड वॉरशिप दिखाई जाती है जो वापस नहीं गई होती है उनके मर्चेंट गिल्ड पे। इतने में फिर हम यहाँ पे वॉरशिप के अंदर का नज़ारा देखते हैं जहाँ पे हमें यहाँ पे कोंगलू दिखती है जिसका बहुत बुरा हाल हो रखा होता है। यहाँ पे वो अपने आंखों के सामने देख रही होती है कि उसके सारे गिल्ड्स मेंबर यहाँ पे मर चुके हैं और उनकी सोल यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा होता है यहाँ पे सोल डिवॉरिंग बैनर, लेकिन ये देख के भी वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही होती है। इतने में फिर ये बंदा बोलता है, कितनी लालची है, इतना जल्दी इतना ज़्यादा रिप्लेनिश कर लिया यहाँ पे अपने आप को भर लिया इसने, अब ये यहाँ पे कितनी दूर होगी यहाँ पे 9th रैंक में पहुँचने में। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो सीधा कोंगलू के ऊपर अटैक कर देता है और बाद में सीधा उसकी सोल भी यहाँ पे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि सोल डिवॉरिंग बैनर यहाँ पे अपना कलर बदलने लगता है, जिसे देख के फिर एक बंदा बोलता है, सीनियर ब्रदर यहाँ पे सोल स्लेव देख के लगता है यहाँ पे एडवांस कर चुका है, वो 9th रैंक में पहुँचने वाला है। ये सुन के फिर ये बंदा बोलता है, यहाँ पे सारे डिसाइपल जो यहाँ पे मार्शल आर्ट एम्पायर से नीचे हैं यहाँ पे सोल डिवॉरिंग सेक में, उनमें से केवल काफ़ी बहुत कम ही जन है जिनके सोल स्लेव यहाँ पे एडवांस कर पाए यहाँ पे 9th रैंक तक। कारण ये है कि यहाँ पे काफ़ी ग्रेट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, यहाँ पे रोक लगा दिया है यहाँ सोल एब्जॉर्प्शन पे। ये इसलिए है यहाँ पे ताकि सेक टारगेट ना बन जाए पूरे कॉन्टिनेंट का, यहाँ पे हर कोई हमारे पीछे ना पड़ जाए। मुझे इतना तो पक्का हो गया कि मैंने यहाँ पे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे इस जर्नी से। यहाँ पे इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि सोल स्लेव यहाँ पे बदलना रुक जाता है। ये देख के ये बोलते हैं, इवोल्यूशन यहाँ पे रुक गया। देख के लगता है कि बस यहाँ पे थोड़ा सा ही कम है, इतना काफ़ी नहीं पड़ा इसको लगता है। इतने में फिर एक बंदा बोलता है, सीनियर ब्रदर यहाँ पे चिंता मत करो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं यहाँ पे अभी भी यहाँ पे डीमन प्लेन के अंदर। इतने में फिर दूसरा बंदा बोलता है, अगर हम यहाँ पे कैच कर लेते हैं ना 2 और मार्शल आर्ट एम्पायर को और इसके अंदर डाल देते हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पे एडवांस कर पाएगा, यहाँ पे वो काफ़ी होगा। ये सुनते फिर यहाँ पे हम देखते हैं इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये बोलता है, इंडीड जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पे सही हो, बस 2 और मार्शल आर्ट एम्पायर, श्योरली ये तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने में यहाँ पे हम सोल स्लेव को देखते हैं जो यहाँ पे उन्हें हंसते हुए देख रही होती है और बाद में उन्हें पकड़ लेती है और बाद में उनकी सोल यहाँ पे एब्जॉर्ब करने लग जाती है वो तुरंत ही। ये तो वही हो गया, सोल्यूशन दिया नहीं कि अपने गले ही पड़ गई प्रॉब्लम। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। मुझे पता है कि मैं बहुत लेट कर रहा हूँ यार, अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं खुद शर्मिंदा हूँ इस बात पे। पर उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।